उम्मीदें तो सभी को थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन जब से कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट आई है, कई प्रत्याशियों नहीं उम्मीदवारों के दिल टूट गए साहब। और कईयों ने विरोध दर्ज कराया, कईयों ने सोचा कि पार्टी आलाकमान का फैसला है, उन्हें मंजूर है। यही हुआ यूनुस खान के साथ भी। उन्हें भी उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और अब उन्होंने निर्दलीय बनकर रण में उतरने की तैयारी कर ली है। तो अब यूनुस खान से जब निर्दलीय उम्मीदवार बनकर ये रण में उतरेंगे, तो किस तरह से वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को फर्क पड़ने वाला है, तो इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उन्होंने कब से आस लगा रखी थी यूनुस खान ने कि उनको टिकट मिलेगा। वो करीबी भी माने जाते हैं वसुंधरा राजे के, तो क्या कारण रहे कि उन्हें टिकट नहीं मिला? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। देखिए, आस और आशा तो यूनुस खान ने भी लगा रखी थी, अशोक परनामी ने भी लगा रखी थी और ऐसे कई और लोगों ने लगा रखी थी कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से एक युग का अंत होता है, उसी तरह से राजस्थान की राजनीति में भी अशोक परनामी और यूनुस खान वाले युग का अंत हो चुका है। कोई माने ना माने, कोई जाने ना पहचाने, लेकिन असल बात तो ये है कि उस युग का अंत हो चुका है। मुंह धोकर तो अशोक परनामी भी बैठे थे, एक वक्त पर पूरी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके पास ताकत ही ताकत हुआ करती थी। यूनुस खान वसुंधरा राजे के राइट हैंड हुआ करते थे, वसुंधरा राजे के अल्पसंख्यक चेहरे हुआ करते थे, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। आज वो सोना से मिट्टी हो चुके हैं, ये समझना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं वसुंधरा युग का अंत के तौर पे इसे कह लीजिए या किसी भी तरीके से इसे देख लीजिए, लेकिन राजस्थान में अब इन चेहरों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है। इसे समझना हमें पड़ेगा। जब आदर्श नगर से रफीक खान जीत गए, अशोक परनामी हार गए, और जब यूनुस खान सचिन पायलट के सामने धूमिल हो गए, उसी के साथ साथ उन्हें राजनीति से भी पूरी तरह से अब धो दिया गया है। वो राजनीति में अब नहीं रहे हैं, और अगर यूनुस खान निर्दलीय लड़ भी लेते हैं तो भी बुरी तरह से शिकस्त होगी। शायद ये अंतरात्मा से वो खुद भी जानते हैं, लेकिन अपना औचित्य बरकरार रखने के लिए, अपने आप को पूर्व प्रत्याशी बनाकर आगे चलाने के लिए ये सब करना भी जरूरी है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। आपने देखा राजपाल सिंह शेखावत को भी टिकट नहीं मिला था, लेकिन फिर आज अमित शाह का जब फोन आया तो उन्होंने निर्दलीय के लिए भरा हुआ अपना नामांकन वापस लिया। अमित शाह का फोन आना भी बड़ी बात है, लेकिन वो राजपाल सिंह शेखावत को आया क्योंकि उनका कद हारने के बाद भी झोटवाड़ा में बाकी है। उनका दिमाग की बहुत तारीफ की जाती है, उनकी ईमानदार छवि है। हो सकता है उनको आगे एमपी का भी टिकट दिया जाए, उनकी राजनीति अभी बाकी है। लेकिन यूनुस खान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अशोक परनामी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसलिए उस युग का अंत हो चुका है। समझना अब हमें यह पड़ेगा कि इनके अंत होने से किसको कितना फर्क पड़ रहा है। आपने जो 3 नाम लिए, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल, इनको क्या फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों की ही बात करते हैं तो सचिन पायलट के सामने एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी यूनुस खान ही थे, जिनको भरोसा जताया गया था कि वो जीत दिला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इससे पायलट को किस तरीके से प्रभाव हो सकता है, पड़ सकता है उनके ऊपर। लेकिन इस बार जब उन्होंने निर्दलीय बनकर रण में उतरने की इच्छा जताई है, तो वो तो डीडवाना से है, तो वो वहां की राजनीति पर, अगर हम नागौर की राजनीति की बात करते हैं तो बेनीवाल का नाम सबसे पहले आता है। तो इन सब चीजों पर कैसे प्रभाव डालने वाले हैं? देखिए, संभाग कहीं ना कहीं हम देखें तो ये अजमेर ही पड़ता है पूरा, और चाहे वो डीडवाना हो, चाहे वो टोंक हो, ये सब कुछ उसी संभाग में आता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट एक तरह से और सशक्त हो गए और उनकी ताकत बढ़ गई जब राजनीति में ये दिखा कि जिसने उन्हें शिकस्त दी, मतलब जिसको सचिन पायलट ने पहले शिकस्त दे चुके हैं, उस यूनुस खान ने अब कहीं ना कहीं पार्टी ने भी उसको नकार दिया, और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लायक रह गए सिर्फ। तो सचिन पायलट की
से जो हारा है वो हर तरफ से हारा है, ये एक मैसेज जा रहा है। और जब ये मैसेज जा रहा है तो सचिन पायलट और ताकतवर हो रहे हैं। और अगर यूनुस खान निर्दलीय लड़ लेते हैं तो वो बुरी तरह से हारेंगे, ये उनको पता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझिए उनकी छवि पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अल्पसंख्यक होते हुए टोंक जैसी जगह पर जहां पर अल्पसंख्यक काफी तादाद में थे वो नहीं जीत पाए, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि अल्पसंख्यकों का भी भरोसा उन पर नहीं है और उनका भरोसा सचिन पायलट पे था। अब वो चाहे से डीडवाना में जाए तो भी उनकी छवि तो वही रहेगी ना कि भाई ये तो अल्पसंख्यक होते हुए भी सचिन पायलट से हार चुके थे। और उस छवि के साथ जब उनके पास सिंबल भी नहीं होगा किसी पार्टी का तो उनको कौन वोट देगा, ये उनको समझना पड़ेगा। और उनके चले जाने से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की ताकत भी कम होती है, जब ये पता चलता है कि ये तो इनके राइट हैंड थे, ये तो इनके लेफ्ट हैंड थे, यूनुस खान और अशोक पन्नामी, और ये दोनों को ही अब बीजेपी ने कोई भी हैंड नहीं समझा अपना। और ऐसे में वसुंधरा राजे की ताकत क्या, कुवत क्या रह गई। राजपाल सिंह शेखावत को भी टिकट नहीं दिया, वो भी वसुंधरा राजे के एक अहम कार्यकर्ता थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे मैसेज सियासत में जाते हैं, पता चलते हैं। और रही बात हनुमान बेनीवाल की, तो आप समझिएगा हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपना विश्वास है, जनता उन्हें विश्वास की नजर से देखती है। और वहां पर वो विश्वास और भी अड़िग और भी ताकतवर हो जाता है कि अच्छा हुआ हमने यूनुस खान को वो वोट नहीं दिया, हमने बेनीवाल और पायलट को ही वोट दिया, क्योंकि उनको वोट देते तो वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तो हारने वाले शख्स थे। ये लोग जीतने वाले शख्स है और ये लोग हमारी बात आगे रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। और यूनुस खान के जाने से वसुंधरा राजे की ताकत घटती है, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट की ताकत बढ़ती है, चाहे से वो कहीं से भी लड़े, क्योंकि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। यहाँ अंडर करंट में जो मैसेज चलता है वो मैसेज भी बेहद जरूरी होता है। और यूनुस खान जो है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा युग के अंत के बाद अब अपना राजनीतिक अंत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सलाह ये है, हज का टिकट कराइए, मक्का मदीना जाइए और अल्लाह की तरफ अब अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि अब तो उनका ये जो फैसला है निर्दलीय चुनाव लड़ने का, ये उनके पॉलिटिकल करियर को बिल्कुल खत्म कर देगा, ये तो तय है। और वसुंधरा राजे हो चाहे से उनके करीबी हो, इसका कोई असर अब उनके पॉलिटिकल करियर आप तो मुझे एक बात बताइए, आप राजनीति को देखती समझती हैं, आप रोजाना राजनीति से रूबरू होती है, 5 साल में आपने कितनी बार यूनुस खान का नाम सुना? बिल्कुल नहीं। 5 साल वो ऐसे नदारद रहे, इस तरीके से गुम हो गए, जिस तरीके से आप समझिए कि पूरे दुनिया के नक्शे पर छोटे छोटे से शहर गुम हो जाते हैं, वो कहीं दिखे ही नहीं, उनका कहीं पता चला ही नहीं, वो बिल्कुल गुम से हो गए। जी बिल्कुल। और अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उन्हें चाहिए कि अब उन्हें जो जिनको वो अपना वोट देती हैं वो उनके सामने बने रहें और काम करके दिखाएं। वो वोट के बदले में अब चाहती हैं कि उसी उम्मीदवार को वोट दिया जाए जो असल में ग्राउंड लेवल पर उतरकर उनकी समस्याओं को सुने, उनके समस्याओं को समाधान को प्राथमिकता दे। और यूनुस खान उनमें से नहीं है बिल्कुल भी, ये जनता भी समझती है और अब खुद यूनुस खान भी समझ चुके हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।